आप देखोगे दुनिया बोलती इंग्लिश में, उसमें कहेगी आई विल, आई शैल, ही विल, शी विल। वो विल क्यों लगा रहे हैं? केवल ये बताने के लिए कि देखिए जिस काम के बारे में आप और मैं जिक्र करें वो भी हुआ, वो तो अभी होगा, उसमें विल आता है। ये है विल और शैल। हर वो काम जो हमें लगता है अभी होगा तो उसमें विल शैल लगा दो। बेटे बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने कहा भैया मैं लंच करूंगा तो आई विल, सुना नहीं बेटा, या फिर मैं आई के साथ क्या लगा सकता हूं? शैल। बेटा एक बात का जवाब दे दोगे अब, कि अगर हम किसी भी काम से पहले क्या लगाएंगे तो क्या उससे टाइम की पहचान होगी? कौन सा टाइम? जो है या आएगा? अच्छा, क्या सेंस देगा कि काम अभी हो गया या होगा? बात समझ में आ गई? कई बार ऐसा मिलेगा बेटा अब आपको, भविष्य के दो काम मिलेंगे फ्यूचर के, और पता है कैसे लिख रखे होंगे? ऐसे लिख रखे होंगे। कैसे? कि ये होगा तो ये होगा, ये नहीं हुआ तो ये भी नहीं होगा। और ऐसे शर्त लगा के एक बात लिख के दिखाता हूं। इफ यू विल स्टडी हार्ड, यू विल पास। एक सेंटेंस फिर से देखिए। इफ, सॉरी, यू विल पास if you will study hard। एक बार दिमाग में डालो, एक बार दिमाग में डालो पहले वाले। जब हमें दो काम एक दूसरे पे दिखाने हो डिपेंड, कि भाई अगर ये होगा तो ये होगा, ये नहीं हुआ तो फिर ये भी नहीं होगा, ऐसे डिपेंड करके दिखाना हो ना, तो उसमें आमतौर पे एक वर्ड का प्रयोग करते हैं जिसे हम इफ कहते हैं। अच्छा ऐसा नहीं है बेटा कि हमेशा इफ ही लगता है। आप चाहो तो इस इफ की जगह इन केस लगा सकते हो, प्रोवाइडेड लगा सकते हो, आप इसकी जगह सो लॉन्ग एज लगा सकते हो, है जी। आप इसकी जगह यहां पर, चलो वो तो फिर इस अगले वाले में बताऊंगा। ये मेन तो सबसे पहले है ही, इन केस, प्रोवाइडेड, सो लॉन्ग एज, इफ, ये तो सबसे मेन वर्ड है। तो जब आप आने वाले समय की बात देखो ना, फ्यूचर की, तो वहां पे विल शैल के सेंटेंस मिलेंगे, और वहां विल शैल के जो सेंटेंस मिलेंगे ना बेटा, तो वहां पे कभी इफ लगा मिलेगा, कभी इन केस लगा मिलेगा, कभी प्रोवाइडेड और कभी सो लॉन्ग एज। भावुक नहीं होना इनको देखकर। ये वर्ड कंडीशन दिखाते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है? कंडीशन चेक करनी है। सबसे पहले पढ़कर ये देखो कि कौन सा काम किस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे यहां पे दो काम दिए गए हैं, एक पढ़ना और एक पास होना। नीचे भी वही है, पढ़ना, पास होना, बस आगे पीछे लिख दिए। एक बार इफ का आगे लिखा है तो एक बार इफ का सेंटेंस पीछे लिखा है। ऐसा हो सकता है, आगे पीछे लिखा जा सकता है। बेटे यहां तक समझ में आया? हाँ जी बेटा। अच्छा मुझे बताओ कौन सा काम किस पे डिपेंड कर रहा है? किसके होने से क्या होगा? पास होने से बहुत पढ़ेगा या पढ़ने से पास होगा? पक्का श्योर? अच्छा चलो चेंज करते थोड़ा सा, देखते हैं। यहां से हमने एक पल के लिए बस, अब क्या लगता है? पढ़ेगा तो पास होगा या पास होगा तो पढ़ेगा? नहीं, ऐसी शर्त नहीं रख सकते। क्यों? बोले अगर इस बार मैं पास हो गया तो भाई बहुत मेहनत करके पढ़ूंगा फिर, और पास नहीं हो तो पढ़ाई छोड़ दूंगा, है जी। क्यों नहीं कह सकता ऐसा आदमी? कुछ आदमी ना मना भी बड़ा खतरनाक तरीके से करते हैं। मैंने कहा क्यों ऐसा नहीं हो सकता? अब पता कैसे चले किसने बोला ये जवाब ऐसा होता है, बस इसमें आवाज आती है, कुछ लगता ही नहीं एक्स पे बैठे बैठे, खत्म होगी बात। कुछ लोग हाँ भी कह दे, नहीं हो सकता ऐसा। भाई पास हो गए तो पढ़ूंगा,
मेहनत करके। सब मैं तो पूछ रहा था बस, हो सकता है नहीं हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। नवीन तो ये होता आदमी अड़ जाना, बोले नहीं गुरुजी ऐसे कैसे हो सकता है, ले बेटे नहीं हो सकता तो मैं तो वहीं चला जाऊंगा उल्टा, मैं लिखता ही नहीं बेटे ऐसा। कंडीशन कहते हैं बेटा इसको। यहां आपको क्या लगेगा बेटा, पढ़कर ये फील होगा कि अगर एक काम होगा तो दूसरा होगा, और एक नहीं होगा तो फिर दूसरा भी नहीं होगा। जैसे मेहनत से पढ़ाई नहीं तो फिर पास भी नहीं, और मेहनत से पढ़ाई है तो फिर पास भी है। इसे कंडीशन कहते हैं। बेटा मैं एक बात सिखा दूं राजा बेटे, अगर ध्यान हो तो एक बात बताऊं। अब हमारे बच्चा बोल रहा था, बात कर रहा था, मैंने बच्चे को मैंने कहा एक बार ध्यान हो तो बताऊं। हमारे बच्चे ने बिल्कुल सीरियस चेहरा कर लिया, एकदम से एक्सप्रेशन बदल। बताओ, बता रहा हूं, सुनो बड़े ध्यान से। एक गलती लाइफ में कभी नहीं करनी। क्या गलती नहीं करनी बेटा? अगर हम किसी भी काम के पहले विल लगाते हैं तो उसका मतलब वो काम 100% होगा। बेटे एक ये दो लाइन है सुनने की सारी, ये दो लाइन सुनो, कंडीशनल सेंटेंस खत्म फ्यूचर का। ये दो लाइन मेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बता रहा हूं। पहली लाइन, अगर हम किसी भी काम के पहले विल और शैल लगाते हैं तो फिर इसका मतलब वो काम 100% होगा। और अगर हम कंडीशन का कोई वर्ड लगाते हैं तो ऐसा हम अभी सोच रहे हैं। अगर हम किसी भी सेंटेंस में कोई भी कंडीशन का वर्ड लगाते हैं तो ऐसा भी हम, तभी तो आप ये कह रहे हो अगर तू पढ़ेगा, मतलब आपको भी नहीं पता वो पढ़ेगा या नहीं। यही दो बात थी इंपॉर्टेंट। विल और शेल क्या दिखा रहा है कि काम होगा ही होगा, और ये वर्ड क्या दिखा रहा है, अगर हुआ तो, इसका मतलब आपको भी पता नहीं कि होगा भी या। तो ये दोनों घटनाएं एक साथ लिखनी ही गलती है। एक तरफ आप इफ लिख के कह रहे हो कि अगर, और दूसरी तरफ विल लगा के कह रहे हो पक्का पक्का। एक बार डिसाइड करो, अगर या पक्का। तो आप कहेंगे नहीं सर ये तो देखो डिपेंड करके दिखा रहे, तो अगर की घटना है, अगर पढ़ूंगा तो पास हो जाऊंगा। तो यही बात अपने दिमाग में डाल लो बेटा कि जब हम कुछ भी इमेजिन करेंगे, सोचेंगे फ्यूचर के सेंटेंस में, जब हम कुछ भी सोचेंगे फ्यूचर के सेंटेंस में, तो जिस भी सेंटेंस के अंदर हम कुछ सोच रहे हैं, बेटा हम क्या सोच रहे हैं, पास होना या पढ़ना? पास होने के बारे में सोचे, पढ़ने के बारे में सोचे? नवीन ने ऐसे करा, दोनों कह रहे दोनों सोच रहे हैं। कैसे सोच रहे हैं दोनों? एक ही तो सोच रहे हैं ना। कौन सा काम? पढ़ने वाला। अगर पढ़ने वाला काम हो गया तो फिर पास होने वाला काम तो पक्का पक्का, वो सोचने की जरूरत ही नहीं उसमें। तो जिस भी सेंटेंस में ये वर्ड है उस वर्ड को हम सोच रहे हैं। हाँ जी, ये सुनो। और जहां हम सोच रहे हैं वहां फिर हम इफ लेके आएंगे, ये लेके आएंगे, तो वहां पे हम क्या नहीं लेके आएंगे, विल और शेल। तो याद रखना बेटा, जिस सेंटेंस में ये वर्ड आएंगे उस सेंटेंस में विल और शेल का प्रयोग नहीं होगा। याद रखोगे बेटा ये बात? बहुत बेसिक सी बात याद रखने के लिए कही है। देखो मैंने पहले समझाया आपको क्या कंडीशनल क्या होता है, जिसमें एक काम को ना दूसरे पे डिपेंड करता है। पहली बात ये पढ़ाई। फिर दूसरी बात क्या पढ़ाई, कि भैया टाइम से जोड़ो। तो फिर मैंने बताया एक टाइम है जो अभी आएगा, फ्यूचर। तीसरी क्या बात बताई, कि भाई जो काम हमने अभी करे नहीं बेटा, करेंगे, उसमें विल और शैल आता है। चौथी बात मैंने क्या बताई, कि देखिए कई बार ऐसा भी होता है फ्यूचर की घटना में हम कोई शर्त रख के बात करते हैं। कैसे? जैसे ये हुआ तो ये होगा, ये नहीं हुआ तो ये भी नहीं होगा, कंडीशन रखते हैं। तो फिर पांचवी बात हमने क्या बोली, कि एक तरफ आप कंडीशन रखो, एक तरफ आप कंडीशन, और दूसरी तरफ विल लगा के कहो कि पक्का होगा, तो दोनों घटनाएं एक साथ घट नहीं सकती। तो जैसे ही आप कंडीशन वाला कोई वर्ड लेके आओगे तो सेंटेंस में विल और शेल का प्रयोग नहीं होगा।